आज हम सुनाते हैं आपको एक जंगल की कहानी। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल था। वहाँ एक छोटा खरगोश रहता था, जिसका नाम पिप था। पिप की चमकीली नीली आंखें थी, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन पिप को खास बनाता था उसका असीम जिज्ञासु स्वभाव। एक सुबह पिप उत्साह से जागा। आज तो रोमांच के लिए बिल्कुल सही दिन है, उसने कहा। वह जंगल के किनारे की ओर दौड़ा, जहाँ ऊंचे पेड़ थे। हवा में पक्षियों की चिंचाहट गूंज रही थी। आज कहाँ जाऊं? पिप ने खुद से पूछा। तभी झाड़ियों में निकली उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक गिलहरी, जिसका नाम तिली था। पिप, तुम क्या कर रहे हो? तिली ने पूछा। मैं रोमांच पर जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगी? पिप ने जवाब दिया। तिली की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? पिप ने पल भर सोचा। चलो उस सुनहरी मूर्ति को ढूंढते हैं, जिसके बारे में कल रात बुजुर्ग उल्लू बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह जंगल के बीच में छिपी है और इसमें जादुई शक्तियाँ हैं। सुनहरी मूर्ति। तिली की पूंछ उत्साह से फूल गई। मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहते हैं जो इसे पाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। चलो चलते हैं। और इस तरह दोनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक साफ सुथरे तालाब के पास एक मेंढकों के परिवार से मिले। क्या आप जानते हैं कि सुनहरी मूर्ति कहाँ मिल सकती है? पिप ने उनसे पूछा। सबसे बूढ़े मेंढक ने टर्राते हुए कहा, धारा का पीछा करो जब तक तुम बिलों तक न पहुंच जाओ। वह कई रहस्य जानती है। मेंढकों को धन्यवाद देते हुए पिप और तिली धारा के साथ चल पड़े। जल्द ही वे एक शानदार बिलों के पेड़ तक पहुंच गए। उसकी लंबी झूलती शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी छाल चांदी की चमक लिए हुए थी। फुसफुसाते हुए बिलो तिली ने पुकारा, क्या आप हमें बता सकती है कि सुनहरी मूर्ति कहाँ है? पेड़ की शाखाएं सरसराई और एक मधुर आवाज ने जवाब दिया, आह, सुनहरी मूर्ति के खोजी, तुम वाकई बहादुर हो। इसे पाने के लिए तुम्हें सपनों के पुल को पार करना होगा और धुंधले मैदान की पहेली को हल करना होगा। लेकिन सावधान रहना, यह रास्ता आसान नहीं है। पिप के कान खड़े हो गए। हम तैयार हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। फुसफुसाते हुए बिलों की शाखाएं अलग हुई, एक छिपा हुआ रास्ता दिखाते हुए। इस रास्ते पर चलो, उसने निर्देश दिया। पिप और तिली फिर से चल पड़े। उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल शांत हो गया और एक हल्की धुंध ने उन्हें घेर लिया। जल्द ही वे सपनों के पुल पर पहुंच गए, जो चमकती लताओं और जगमगाते पत्थरों से बना था। पुल के प्रवेश पर एक रहस्यमय आकृति शादी के लगाने में लिपटी हुई खड़ी थी। पुल पार करने के लिए उस आकृति ने कहा, तुम्हें अपना सबसे बड़ा सपना बताना होगा। पिप आगे बढ़ा। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं जंगल के हर कोने को खोज निकालूं और नए दोस्त बनाऊं। आकृति ने सिर हिलाया और तिली की ओर मुड़ी। और तुम्हारा? तिली थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं दूसरों की मदद करूं और जंगल को एक खुशहाल जगह बनाऊं। आकृति मुस्कुराई। तुम्हारे सपने महान हैं। तुम पुल पार कर सकते हो। पुल चमकने लगा। दूसरी ओर वे धुंधले मैदान में पहुँचे, जहाँ हवा कोहरे से भरी हुई थी। मैदान के बीच में एक पेडेस्टल था, जिस पर सुनहरी अक्षरों में एक चमकती हुई पहेली लिखी थी।
मैं जीवित नहीं हूँ, फिर भी मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं है, फिर भी मुझे हवा चाहिए। मैं कौन हूँ? पिप और टिली के दिमाग तेजी से सोचने लगे। जीवित नहीं, फिर भी बढ़ता है। टिली बुदबुदाई, और इसे हवा चाहिए। अचानक पिप की आंखें चमक उठी। यह आग है। आग जीवित नहीं है, लेकिन यह बढ़ती है और जलने के लिए हवा चाहिए। जैसे ही उसने उत्तर दिया, कोहरा छंट गया और एक छिपा हुआ रास्ता दिखा। आखिरकार वे एक शानदार साफ मैदान में पहुंचे। मैदान के केंद्र में एक भव्य पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थी। उसकी जड़ों के बीच सुनहरी मोती चमक रही थी। पिप और टिली उस मूर्ति के पास पहुंचे। उनके दिल सम्मान और खुशी से भर गया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक कोमल आवाज चारों ओर गूंजी। तुमने मुझे ढूंढ लिया बहादुरों, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिप और टिली ने एक दूसरे को देखा। हम चाहते हैं कि जंगल हमेशा सुरक्षित और सुंदर रहे और सभी जीव जंतुओं के लिए खुशहाल हो। सुनहरी मूर्ति और पेड़ चमकने लगी और सुनहरी रोशनी की लहर जंगल में फैल गई। पेड़ और हरे हो गए, फूल खिल उठे और हवा में एक सामंजस्य का एहसास भर गया। वह आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा पूरी कर दी गई है विलोवुड। अब तुम्हारी बहादुरी और दया की वजह से फले फूलेगा।